चलिए डिफरेंट फार्मूला होगा। कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के डिपेंड पर आपका कितना स्ट्रक्चर था, 3 टाइप का स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, पहला क्या था स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन क्या था। तो देखिए जैसे आप सपोज कीजिए कि C3H8 इसको हम क्या बोलेंगे प्रोपेन का फार्मूला हो गया। तो स्ट्रेट लाइन 1 2 3 प्रोपेन हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, तो इसको हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रेट चेन हो गया। फिर आपका सेकेंड आपका क्या हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल आपका आ जाएगा ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या होता था ब्रांच स्ट्रक्चर में कहीं पर ब्रांच निकाल दीजिए, कार्बन है ये तो कहीं पर ब्रांच निकाल दो, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया आपका। इस तरह का ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, या इसी को हम लोग सी ये भी आपका ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया। ये सब आपका ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांच कहीं पर जोड़ दीजिए ब्रांच स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या था ब्रांच स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर में और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपका पेंटेन का फॉर्मूला बनाना है पेंटेन, तो पेंटेन 5 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन। अब ब्रांच निकालना है तो एक कार्बन हम नीचे कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब सभी जगह हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। इसको हम क्या बोलते हैं आइसोपेंटेन। ये फार्मूला हो गया आइसोपेंटेन का, आइसोपेंटेन। यह स्ट्रक्चर किसका हुआ आइसोपेंटेन का। चलिए इसी तरह से आप नियोपेंटेन का भी बना सकते हैं। नियोपेंटेन में आपको एक नीचे और एक ऊपर लगा दीजिए कार्बन। नियोपेंटेन का बनाना है तो कार्बन 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 3 कार्बन हो गया, 5 कार्बन था, एक नीचे लगा दीजिए और एक ऊपर लगा दीजिए। इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलेंगे नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन में आपका हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा दीजिए, सिंगल बॉन्डिंग हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चलिए ये हो गया नियोपेंटेन, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन नियोपेंटेन। तो these are above the compounds have the same molecular form but different structure is called structure isomer phenomena, structure isomerism। तो इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला तो एक ही का था पेंटेन का ही, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर लिखाया क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर में। इसी को एग्जांपल हम रख सकते हैं आइसोमर स्ट्रक्चर में। तो आइसोपेंटेन नियोपेंटेन इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। चलिए साइक्लिक, तीसरा था आपका साइक्लिक। ये तो ब्रांच स्ट्रक्चर में हुआ। साइक्लिक में क्या देखने को मिलेगा, तो बेंजीन, जैसे बेंजीन का फार्मूला था बेंजीन C6H6। तो आप कार्बन 6, कार्बन कितना लेना है आपको 6, 1 2 3 4 5 6 ले लिए। अब इसके बीच में क्या हुआ बॉन्डिंग देंगे, तो बॉन्डिंग देखिए जस्ट एक कार्बन को छोड़कर डबल बॉन्डिंग दे दीजिए, एक कार्बन छोड़कर डबल बॉन्डिंग तो इसको हम क्या कहते हैं, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये हो गया आपका बेंजीन का फार्मूला। चलिए नेक्स्ट हम लोग इस साइक्लिक पैटर्न में पढ़ सकते हैं हेक्सेन का भी आपका कैसा बनेगा हेक्सेन पेंटेन। हेक्सिन का फार्मूला C6H12, हेक्सिन का फार्मूला हो जाए C6H12। तो हेक्सिन का भी साइक्लिक ही बनता है। चलिए अब चलते हैं फंक्शनल ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आप चलते हैं। हेट्रोटम एंड फंक्शनल ग्रुप। इन हाइड्रोकार्बन चेन 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स कैन बी रिप्लेस्ड। हम क्या कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप में, जैसे ये कार्बन हो गया, कार्बन में 4 ब्रांच होता है, तो 4 ब्रांच में से इसमें से किसी में हम लोग
क्या जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, क्लोरीन जोड़ सकते हैं, फ्लोरीन जोड़ सकते हैं, आयोडीन जोड़ सकते हैं, या आप कोई फंक्शनल CHO एल्डिहाइड ग्रुप या आपका अल्कोहल ग्रुप, इस तरह का हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप जोड़ सकते हैं। उस तरह से इसका नेम हो जाएगा, नोमेनक्लेचर नेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आइटम्स इन द अकॉर्डिंग्स विद द दियर द वैलेंसी एंड दियर द एलिमेंट रिप्लेस द हाइड्रोजन, उसके वैलेंसी और एलिमेंट पर रिप्लेस करेगा आपका एटम, जिस तरह का एटम होगा उस तरह से वैलेंसी रिप्लेस करेगा। इज कॉल्ड हेट्रो एटम, उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रो एटम। तो एटम्स इन द अकॉर्डिंग्स दियर द वैलेंसी द एलिमेंट रिप्लेस द हाइड्रोजन इज कॉल्ड द हेट्रो एटम। These heteroatoms the group of containing the impart of chemical properties, उसी तरह से उसका chemical properties होगा। The compounds of the hence are the functional group, उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, functional group को ऐड करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। आपका फंक्शनल हेटेरोटम जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन का अल्कोहल। देखिए ऑक्सीजन का हेटेरोएटम में क्या है आपका, क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजन ग्रुप का हो गया, अल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में CHO, एल्डिहाइड में आपका क्या हो जाएगा CHO, माने CHO, कीटोन में आपका कीटोन में CO, और कार्बोजेलिक एसिड में आपका COOH। अब देखिए इसका कार्बोजेलिक एसिड माने कार्बन 1 और इसके में ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगा, OH में सिंगल बॉन्डिंग, तो ये कार्बोजेलिक एसिड हो गया। CHO है तो C, ऑक्सीजन में आपका जब भी आएगा तो डबल बॉन्ड, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बीच में डबल बॉन्डिंग, और अच्छा है OH में सिंगल बॉन्डिंग। कीटोन में इसी तरह से, कीटोन में CO, तो C में कौन सा बॉन्डिंग, O में आएगा डबल बॉन्डिंग, तो ये CH। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आप एक चीज़ और जान लीजिए कि हम लोग किस तरह से नेम देते हैं। तो अल्कोहल वाले ग्रुप को हम लोग सफिक्स में रखते हैं, और जितना भी आपका हेलोजन ग्रुप रहेगा वो परफिक्स में, उसको पहले नेम लेंगे। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह का हम लोग अल्कोहल में ओल लगाएंगे, एल्डिहाइड में अल लगाएंगे, कीटोन में ओन लगाएंगे, कार्बोजेलिक एसिड में ओइक एसिड लगाएंगे। इसको भी याद रखिएगा कि सफिक्स में हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे आपका C2H5OH दिया हुआ है तो इसका हम क्या बोलेंगे, मेथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल क्या बोलेंगे, ऑल लगा के इथेनॉल हो जाएगा, मेरा इथेनॉल हो जाएगा। इस तरह से फार्मूला हम लोग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाइड्रोजन इन कार्बन चेन अल्कोहल का ले लिए, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लिए तो CH3, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, सक्सेसिव मेंबर डिफरेंट इज CH2। कितने का डिफरेंस है, इसको हम CH2 को हेमोलॉजियस सीरीज, इसको हम लोग कहते हैं हेमोलॉजियस सीरीज। The chemical properties of the interpreted and functional group, thus the membrane similar chemical properties, but the member have the different physical properties। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, सिमिलर प्रॉपर्टीज का ही है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या होगा, डिफरेंट। द फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी अमॉन्ग द मेम्ब्रेन हेमोलॉजियस सीरीज ड्यू टू डिफरेंट मोलिकुलर मास। इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग द मोलिकुलर मास जितना इंक्रीज करेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही इंक्रीज करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। CH2 के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोजियस सीरीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या होता है। पहला आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है आपका कंबसन। तो कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न ऑक्सीडाइज इन एयर, प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रिलीज द हीट एंड लाइट एनर्जी, इट इज कॉल्ड कंबसन। उसको हम क्या बोलेंगे, कंबसन। कंबसन में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज द फ्यूल्स बिकॉज दे आर बर्न इन एयर, रिलीज द हीट एंड एनर्जी। तो जैसे CH4 को हम लोग क्या किए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला और वाटर निकला, हीट एंड लाइट देगा। चलिए नेक्स्ट आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स द जनरली विथ द ब्लू फ्लेम इन गुड सप्लाई। जब ब्लू कलर का जब
लाइट देगी, मैंने बर्न करवाएंगे तो ब्लू कलर का देगा तो वो गुड सप्लाई होगा। और हेयर विद द येलो कलर सूटी द फ्लेम इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ द एयर, कभी येलो कलर के जलेगा तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आपका सूटी फ्लेम इज इन द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सूटी क्या परफॉर्म करेगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर बर्न, कैसा करेगा, अनसेचुरेटेड मैंने सूटी फ्लेम मैंने कह सकते हैं कि उसका मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लेम रहेगा। बर्निंग ऑफ द कोल पेट्रोलियम एमिट्स द ऑक्साइड एंड सल्फर नाइट्रोजन व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। जो बर्निंग के समय कोल एंड पेट्रोलियम इमिट्स द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल दो एसिड रेन। एसिड रेन के लिए यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपका एसिड रेन का हमने बरसात के टाइम में एसिड मैंने एसिड की मात्रा रहता है आपका कोल पेट्रोलियम ऑक्साइड एंड सल्फाइड के फॉर्म में, इस फॉर्म में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है आपका, तो ऑक्सीडेशन के मतलब हम लोग समझते हैं अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट दे आर एडेड द रिएक्ट विथ कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए इसका एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे सपोज कीजिए इथेनॉल ले लेते हैं, इथेनॉल, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा आपका C2H5OH, इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। इस पर हम एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट रखें तो एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला हो जाएगा एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 और एसिडिक का क्या हो जाएगा K2 डाइक्रोमेट। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला हो जाएगा K2 Cr2O7। इससे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा एथेनोइक एसिड। इसको रिएक्शन करवाएंगे तो CH3COOH एथेनोइक एसिड बन जाएगा आपका। देखिए मेथेनॉल को एथेनॉल को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा एथेनोइक एसिड। ये हो गया एथेनोइक एसिड बन गया, क्या बना एथेनोइक एसिड, तो इसको हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन इज एडेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंस ऑफ पोलोडियम निकेल क्रिस्टलाइज्ड वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग ऑफ प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या कहते हैं वेजिटेबल ऑयल्स जो घी में प्रेजेंट हो जाता है। चलिए सब एडिशन रिएक्शन का आपका रिएक्शन क्या होगा, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने कौन सा बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग वाले आएंगे। तो चलिए हम लोग ला देते हैं डबल बॉन्डिंग C डबल बॉन्डिंग और इसमें फंक्शनल ग्रुप R फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। इसके किसके प्रेजेंस में होगा, प्रेजेंस में किसका होगा तो निकेल या पुलडेनियम मैंने PD पुलडेनियम या हाइड्रोजन, तो बनेगा C सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कार्बन बन जाएगा। मैंने सैचुरेटेड मैंने सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा आपका सैचुरेटेड कार्बन में से, तो सिंगल बॉन्ड फिर हाइड्रोजन R हाइड्रोजन R हाइड्रोजन, इस तरह से सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड कार्बन को हम निकेल और पोलोडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो सैचुरेटेड कार्बन बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे एडिशन रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो वेजिटेबल ऑयल किस में चेंज हो जाता है आपका घी में, तो इसको ही हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन कैन बी रिप्लेस बाय द अदर एटम ग्रुप ऑफ एटम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में होगा तो उसे हम क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे मिथेन सैचुरेटेड कार्बन ले लिया, मिथेन का फॉर्मूला होगा CH4 मैंने सिंगल बॉन्ड वाला ले लिया, और क्लोरीन के प्रेजेंस सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेंगे सनलाइट ले लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाएंगे तो CH3Cl बनेगा और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा HCl। तो इसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स एथेनॉल और एथेनोइक एसिड का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे। पहला एस्टरिफिकेशन समझ लेते हैं। एस्टरिफिकेशन होता है क्या? एस्टरिफिकेशन, तो एस्टरिफिकेशन में आपका प्रॉपर्टीज था एस्टरिफिकेशन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैटलिस्ट फॉर्म द स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स इज कॉल्ड ईस्टर। वो कैसा हो जाता था? ईस्टर के फॉर्म में। जैसे किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखिए, तो CH3 COOH रिएक्ट विथ अल्कोहल CH3 C2H5OH इथेनॉल से रिएक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो स्वीट कंपाउंड्स बनता था आपका। तो किस तरह से बनेगा कंपाउंड? तो CH3 COO और ये ब्रेक होकर क्या बन जाता है? C2H5 और H2O प्लस H2O। तो ये स्मेलिंग कैसा आता था? स्वीट टाइप का। चलिए नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट समझते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऑन द हीटिंग ऑफ द हीट एसिड एंड बेस ईस्टर फ्रॉम द बैक द ओरिजिनल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओरिजिनल अल्कोहल में ऑप्टेन हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसको हम और भी सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते थे। एल्काइंस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज आल्सो नोन एज सॉफ्टनिफिकेशन। सॉफ्टनिफिकेशन, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे? सॉफ्टनिफिकेशन कहते थे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एस्टरिफिकेशन का एग्जांपल आप दे सकते हैं। एग्जांपल किस तरह से एस्टरिफिकेशन का? तो एथेनोइक एसिड और अल्कोहल को रिएक्शन करवा कर ईस्टर ग्रुप का बनता था। तो ईस्टर ग्रुप का बनाने के लिए आपको इस तरह से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। CH3 COOH लिए थे रिएक्शन के, प्लस आपका क्या हो जाएगा? एथेनॉल का C2H5OH, इसको रिएक्शन करवाइएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड के प्रेजेंस में करवाइएगा। तो CH3 CO C2H5 और ये डबल बॉन्डिंग के साथ O आ जाएगा। तो इसको हम एस्टरिफिकेशन कहते थे। एस्टरिफिकेशन, बट इसका स्मेल कैसा होगा? स्वीट स्मेलिंग ईस्टर इज फॉर्म्ड। और नेक्स्ट आप कहते हैं तो सॉफ्टनिफिकेशन, जस्ट इसका उल्टा, तो जस्ट इसका उल्टा सॉफ्टनिफिकेशन में होगा। तो सॉफ्टनिफिकेशन में आपका क्या करना था? CH3 ले लीजिए। चलिए ऊपर थोड़ा लेते हैं। CH3 CO, इसी को रिवर्स कर देंगे, प्लस C2H5 हो जाएगा, प्लस NOH मैंने बेस से किसी बेस से रिएक्शन करवा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट CH3 COO प्लस क्या बन जाएगा? अल्कोहल मिथेनॉल, फिर मिल जाएगा ऑप्टेन हो जाएगा इथेनॉल COOH, फिर से ऑप्टेन होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टनिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस। तो सोडियम एसीटेट बन गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सॉप एंड डिटर्जेंट। सॉप इज द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन। क्या है आपका सॉप? तो सॉप इज द सोडियम और पोटेशियम ऑफ साल्ट ऑफ चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज एग्जांपल आप कह सकते हैं फार्मूला C70H35 और COON इन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। C17H35 COON प्लस में सोडियम और पोटेशियम ऑफ लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन में आपका सॉप का एग्जांपल हो गया। सॉप आर द इफेक्टिव विथ द सॉफ्ट वाटर। किससे रिएक्शन करेगा? सॉफ्ट वाटर से। ओनली विथ द इफेक्टिव विथ द हार्ड वाटर, इन इफेक्टिव विथ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर से ये सॉप आर इफेक्टिव ओनली सॉफ्ट वाटर से होगा। चलिए डिटर्जेंट इन अमोनिया सल्फेट साल्ट एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन, दे आर इफेक्टिव विथ बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। ये दोनों से रिएक्शन कर जाएगा आपका, हार्ड वाटर से भी और सॉफ्ट वाटर से भी, इसलिए इसको आयनिक पार्ट ऑफ द हाइड्रोफिलिक एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ कंस्टिट्यूट इन सॉफ्ट मोलिक्यूल्स। इस तरह से दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, पहला आप हाइड्रोफिलिक और दूसरा आपका हाइड्रोफोबिक। तो इस तरह से आपको
बना हुआ रहता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। बट इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड इस प्रोसेस वाले को हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्ट मोलिक्यूल्स, इसको सॉफ्ट मोलिक्यूल्स का। तो आयनिक, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सॉफ्ट, तो मोस्ट dirt is only in nature and the hydrophobic and attach the itself with the dirt while the ionic in the surrounded with the molecules of water. This resulted in formation is radically a structure is called micelles. Micelles क्या होता है? तो micelles आपका देखिए इस तरह से, आपका सपोज कीजिए ये आपका डट है, ऑयल ड्रॉप्ड है, आपका ऑयल ड्रॉप्ड, इसको हम बोल सकते हैं ऑयल ड्रॉप्ड है आपका ऑयल ड्रॉप्ड। अब इसको बीच में हम लोग इस तरह से, तो इस पर आपका लॉन्ग चेन ऑफ डिटर्जेंट सर्कल टाइप कर दे दीजिए। तो इस पर कौन सा आयंस रहेगा? सोडियम आयंस, इसको हम बोलेंगे सोडियम आयंस। क्या होगा? सोडियम आयंस। इधर भी आपका सोडियम आयंस, ये भी सोडियम आयंस होगा, इस तरह से जितना भी बनाएंगे ये सोडियम आयंस होगा। टेल पर क्या होगा? सोडियम आयंस। अब ये क्या करेगा? सॉफ्ट इमल्शन हेल्प द डिसॉल्व इन डर्ट ग्रीस एंड इन वाटर क्लोथ एंड गेट्स द क्लीन। इस तरह से आप साफ कीजिए तो ये अपर वाला पार्ट क्या कहेगा? अपर वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक कहलाएगा, ये हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफोबिक। नीचे वाला पार्ट क्या होगा? हाइड्रोफोबिक इन होगा। तो ये इस तरह से साफ होता है, आपका क्लीनिंग होता है। द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट प्रेजेंस इन द हार्ड वाटर रिएक्ट विद सॉफ्ट मोलिक्यूल्स एंड इनसोल्यूबल इन प्रोड्यूस इज द स्कम। उसको हम क्या बोलते हैं? स्कम बोलते हैं। द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट प्रेजेंस इन द हार्ड वाटर रिएक्ट विद सॉफ्ट मोलिक्यूल टू फॉर्म ऑफ इनसोल्यूबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। दिस स्कम क्रिएट द डिफिकल्टी क्लीनिंग एक्शन, ये क्लीनिंग एक्शन में डिफिकल्ट होता है। बाय यूजिंग ऑफ डिटर्जेंट इनसोल्यूबल स्कम इज नॉट फाउंड विद द हार्ड वाटर एंड क्लॉथ गेट द क्लीन इफेक्टिवली।